बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं भाई। आज वीकेंड का वार था, सलमान खान थे नहीं, करण जौहर आए थे। और घर के जो हालात है वो कुछ ऐसे हैं कि रिश्तों में बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। मतलब किसका रिश्ता किसके साथ कैसा है, वो भी जेन्युइन है कि नहीं है, बड़ी दिक्कत है। अच्छा, मनारा की हम बात करें तो मनारा एक तरफ तो कहती है कि राइडर तू मेरा दोस्त है, क्योंकि रात को जिस तरीके से वो गई थी राइडर के पास और कह रही थी कि मैंने तुमसे 2 दिन से बात नहीं किया ना, तो मैं लो फील कर रही थी। अगर मैंने तुमसे बात किया होता तो शायद इस टाइम में अच्छा फील कर रही होती। और उसी राइडर के बारे में कह रही है सना के पास बैठ के, मैंने तो उसको बोला कि विकी ने तुम्हारे मुंह पे चाटा मारा है। तो मतलब मनारा, आप जब इस तरीके की बातें करती हो, किसी को अपना दोस्त कहती हो, फिर उसी के बारे में किसी और से बात करती हो, तो आपको नहीं लगता कि ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ बात नहीं, बिचिंग लगती है कि आप बिच कर रहे हो? तो आपको थोड़ा सा आई थिंक सोचना चाहिए इस पे, है ना। दूसरों के रिश्तों पे तो आप बहुत जल्दी कमेंट करने आ जाते हो, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जब किसी के बारे में बात कर रहे हो तो आप थोड़े से वहाँ पे सोचो, उसके बारे में उसके बाद बात करो। अच्छा चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि करण जौहर घर के अंदर आए। अच्छा, एक टैग दिया गया जिसको ट्रोलिंग का टैग हम कह सकते हैं। वहाँ पे अनुराग बाबा थे और विकी भैया थे। तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग अनुराग की हुई, क्योंकि अनुराग बार बार लगातार यही बात कह रहे थे कि भाई मुझे इस शो से बाहर जाना है। अनुराग की देखो, एक चीज़ मुझे इन सारी चीज़ों में अच्छी ये लगती है कि एटलीस्ट वो जो फील करता है वो उसको बोलता है, वो उसको बोलने से डरता नहीं है। फिर चाहे सामने सलमान खान हो, चाहे सामने करण जौहर हो, या फिर सामने बिग बॉस खुद ही क्यों ना हो। ये मैं मानती हूँ कि अनुराग इतना एक्टिव नहीं रहा है शो में जितना उसको रहना चाहिए, लेकिन जब वो अपनी बात रखता है, जब वो अपनी ब्रोसोना की बात करता है, जब वो अपनी फैमिली की बात करता है, तो वो उन सब बातों पे खड़ा होता है और मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है अनुराग की। खैर, आज तो अनुराग ने ये भी कह दिया कि भाई मुझे इस घर में रहना है, और सिर्फ रहना ही नहीं है, मुझे ये शो जीतना भी है। तो अनुराग डेफिनेटली, अगर आप अच्छा खेलोगे तो शो ज़रूर जीतोगे। और ये जो रोना धोना था अब आप बंद कर दो बिल्कुल, और गेम पे पूरा फोकस करो। वहीं दोस्ती की क्लैरिफिकेशन की बात हुई कि भाई ये जो दोस्ती में उलझे हुए लोग हैं ये क्यों इतना उलझ रहे हैं। एक तरफ अंकिता है, वो मुनावर से ये कह रही हैं कि अब मैं तुमसे एक कदम पीछे जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीदें होने लगी हैं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करने लग गई हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। दूसरी तरफ अभिषेक है, जो कि मनारा से जब फाइट होती है तो वो आगे मुनावर से कहता है कि भाई तू किसकी साइड है, तू ये तो बता दे कि तू मेरा दोस्त है या मनारा का ही सिर्फ दोस्त है। क्योंकि घर में एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली सभी को समझ में आ रही है कि मुनावर और मनारा ये बड़े अच्छे दोस्त हैं। घर वालों को तो ये बात नहीं पता है ना कि ये जो तिगड़ी है ये बिग बॉस ने बिठाई है। बिग बॉस ने तो डे 1 पे ही इन लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया और कहा कि भैया मुनावर लो, पकड़ो मनारा का हाथ और इनको अपने पीछे 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 लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा इसको कोई संभाल नहीं सकता है। अगर तुम नहीं संभालोगे तो पहले ही शो से बाहर हो जाएगी। तो इसीलिए मुनावर बिग बॉस की लाज रखने के लिए मनारा को अपने साथ लेके जा रहा है। और उसकी जो दोस्ती है वो अंकिता से भी हो रखी है, उसकी जो दोस्ती है वो अभिषेक से भी हो रखी है, और इन सब चीज़ों के चक्कर में वो बार बार फंस रहा है, रुक रहा है और परेशान हो रहा है। क्योंकि सबको है कि भाई तू मेरा दोस्त है तो मेरी साइड क्यों नहीं ले रहा, तू मेरा दोस्त है तो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, ये वाली बात है। लेकिन फिर भी मुनावर अच्छा खेलता है, मुनावर अपने थॉट्स को बड़ी क्लियरली रखता है सामने, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही लगती हैं।
उसके बाद से आज जब बात हुई खानजादी के बारे में, वापस से खानजादी का रोना निकला। वापस से खानजादी रोने लग गई और कहने लगी कि भाई मुझे इस मैटर पे कोई बात नहीं करनी है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब खानजादी ने कह दिया है कि मुझे इस मैटर पे बात नहीं करनी है, तो कम से कम यार थोड़ा सा तो ये दिखा लो, मतलब अपना एक काइंड हार्ट शो कर दो और मत बात करो उस मैटर पे। वो बार बार कह रही है कि ये मेरा ट्रॉमा है, ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट ट्रॉमा है, तो मत करो ना बात। लेकिन फिर भी हर कोई आके उसको डांट के डपट के चला जाता है। वो हर बार रोती रहती है, हर बार उसकी चीज़ों को ड्रामा कहा जाता है। थोड़ा सा आप लोग प्यार से बात कर सकते हो क्या खानजादी से? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो भी होस्ट है, या सलमान खान या फिर आज करण जौहर, आप लोग प्यार से बात कर सकते हो। मतलब सलमान भी आते हैं तो पता नहीं क्यों सलमान बाकियों से तो बड़े नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, लेकिन खानजादी की जब बारी आती है तो सलमान भी चीख चिल्ला के चले जाते हैं। वहीं आज करण जौहर भी आए। पहले तो मुझे अच्छा लगा कि वो प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये जो ड्रामा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार भी सलमान के साथ इसने ऐसा किया था। वो बार बार रो के कह रही है कि ये मैं बात नहीं करना चाहती हूँ इस मैटर पे, तो प्लीज़ मत बात करो ना, मत बात करो, उस टॉपिक को ही क्लोज कर दो। ऐसा भी क्या है यार, वो लड़की रोए जा रही है, रोए जा रही है, वो कंटिन्यू रो रही है, तो इसी से पता लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं दर्द में है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। हर चीज़ गेम ही नहीं होता है, हर चीज़ टीआरपी ही नहीं होती है कि आप किसी के इमोशन की आपको कोई कदर ही नहीं है ना। ये चीज़ बड़ी क्लियरली दिख रहा है कि खानजादी के इमोशन की कोई कदर नहीं है। भाई इंसान हो, थोड़ी इंसानियत रख लो, थोड़ी देर उससे बात इस मैटर पे मत करो। कोई और टॉपिक पे भले आप बात कर लो, लेकिन इस मैटर पे मत करो कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। होता है पेन अगर है आपका, कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ का बिगेस्ट फियर है, तो आप उससे डरते हो, आप उसको याद भी नहीं करना चाहते हो। यहाँ लोग उसका मजाक बना रहे हैं, ईशा कंटिन्यू उसका मजाक बना रही थी, क्यों बना रही थी, मनारा मजाक बना रही थी। तो लोग मजाक बना रहे हैं तो उसको बुरा लग रहा है। हालांकि वो कभी कभी ओवर भी करती है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं ये बस कह रही हूँ कि उस बारे में बात ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो थोड़ी इंसानियत इंसान अगर रख लेगा तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो बस खानजादी की जो बात हुई, खानजादी का रोना निकला, आप सब ने फिर देखा। अच्छा, खानजादी और अभिषेक फिर से बात करने लग गया। अभिषेक कंटिन्यू सॉरी बोल रहा था कि देख खानजादी, मैं तेरे को सॉरी बोलता हूँ और प्लीज़ मेरे से बात कर अब। मुझे लगता है कि अभिषेक ने जो किया उससे खानजादी वाकई में बहुत ज़्यादा वो अफेक्टेड हो गई। बहुत उसको बुरा लगा कि अभिषेक ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि अभिषेक तो वो इंसान था जो ये बता रहा था कि खानजादी तुम मुझे अच्छी लगती है, खानजादी मुझे तेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो अचानक से गेम के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? तो अभिषेक ने भी कुछ गलतियां तो की ही हैं गेम को लेकर के। जिस तरीके से वो बिकी की बैशिंग करने लग गया था, खानजादी की बैशिंग करने लग गया था, जो कि विकी भी अभिषेक का अपना था, खानजादी भी अपनी थी, लेकिन अभिषेक ने कुछ गलतियां की। हालांकि आज वो उस सारी चीज़ों का पछतावा कर रहा है और उसको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई खानजादी थी तो साथ में एक उसका अलग बॉन्ड बन रहा था उसके साथ, उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और खानजादी भी आज अपनी जगह पे ठीक थी कि अभिषेक मुझे टाइम लग रहा है, मैं टाइम लूँगी, और मुझे पूरा यकीन अगर खानजादी शो में रहती है तो वो वापस से अभिषेक से ज़रूर बात करेगी। लेकिन अभिषेक को समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हो तो आप उसको गेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो फिर। तो ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, हमने जो अभी लास्ट वाला प्रोमो देखा जिसमें सनी तहलका को शो से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि ये जो घर में फिजिकल वायलेंस हुआ है, अब घर में क्या हुआ है क्या नहीं इसकी पूरी डिटेल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कि क्या नाम है यार इसका, अभिषेक का कॉलर पकड़ा सनी तहलका ने, और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ। और बिग बॉस ने ये हार्ड डिसीजन लिया है कि भाई आप बाहर होते हो। और घर में जिस तरीके से रोना धोना मचा हुआ है भाई, वो देख के तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि क्यों ही तहलका को बाहर कर रहे हो, क्योंकि सारे ही रो रहे हैं एक साथ।
तो ये सारी चीज़ें हैं। आज कुछ इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे वीकेंड का वार। मतलब उम्मीदें थी कि बहुत अच्छी बैशिंग होगी, लेकिन इतना नहीं लगा। अब कल का देखते हैं, क्योंकि कल की उम्मीद है कि कल मनारा की भी बैशिंग होगी, अंकिता लोखंडे की भी होगी, विकी की भी क्लास ली जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड में। बाकी आपको क्या है कहना, कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।